दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 पूरे 38 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपना तिरंगा फहरा देगा, जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। और इस खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, इस हादसे के होते ही रूस ने तुरंत अपने वैज्ञानिकों की टीम को यह जांचने के लिए बैठा दिया कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल दोस्तों, लूना 25 के क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 3 के लिए भी खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश में अब तक 2 अंतरिक्ष यान क्रैश हो चुके हैं। एक रूस का लूना 25 और दूसरा भारत का चंद्रयान 2। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात की चिंता भी सता रही है कि कहीं चंद्रयान 3 भी किसी खतरे में तो नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव किसी भी यान के लैंडिंग करने के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है और 23 अगस्त को शाम 5 बजे हमारा भारत का चंद्रयान उसी भयानक जगह में अपनी दस्तक देने जा रहा है। तो दोस्तों, अब आखिर चंद्रयान 3 को उस अंधेरी दुनिया में उतरने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इसका वो 15 मिनट का सफर कैसा होगा जिसे इस मिशन का सबसे भयानक पड़ाव माना जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चंद्रयान 3 की शुभकामनाओं के लिए कमेंट में जय हिंद, जय चंद्रयान जरूर लिखें और चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन करना। दोस्तों, वैसे तो चांद की सतह पर अब तक कई सारे अंतरिक्ष यान और यहाँ तक 12 इंसान भी उतर चुके हैं। ऐसे में अब इंसानों के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सुरक्षित उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में आज हमारी पहुंच सौर मंडल के बाहर तक भी है और धरती से करीब 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी नासा अपने कई रोवर उतार चुका है। लेकिन जब बात चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर यान उतारने की हो तो इससे आज भी वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसी नासा भी अभी तक चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपना यान उतारने में सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आखिर चांद के दक्षिणी छोर पर लैंड करना इतना जटिल काम क्यों है? दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो अलग बात है, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑन ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के ऑर्बिटर भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ मीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। धरती से चांद के दक्षिणी छोर की दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से यान से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी उसी अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ती है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी और बहुत महीन वातावरण है, इसलिए यान के नीचे उतरते वक्त उस पर किसी भी प्रकार का एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 को अपने ऊपर लगे बूस्टर्स का भरपूर यूज करना पड़ेगा। ऐसे में अगर छोटी सी गड़बड़ भी होती है तो यह एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़ी बड़ी चट्टानें किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देती हैं और इसी वजह से चांद का दक्षिणी छोर बहुत भयानक है। इसलिए आज तक उस अंधेरी दुनिया में कोई भी देश अपना विमान भेजने में कामयाब नहीं हो पाया। पिछली बार चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन क्या कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है जो हमें दिखाई ना दे रहा हो? क्या चांद पर कोई है जो नहीं चाहता कि इंसान इस अंधेरी दुनिया में अपने यान भेजे?
क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में रूस का मून लैंडर लूना 25 भी रहस्यमयी तरीके से अचानक चांद से टकराकर क्रैश हो गया और इस वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का डर और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारी पिछली गलती से सीख ली और चंद्रयान 3 में खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर लगा दिया। इसका मतलब इस बार हमारे चंद्रयान 3 के साथ एक पावरफुल पायलट भी है जो खुद चांद की जमीन को रीड करने के बाद ही चंद्रयान 3 को उतारने की प्रोसेस करेगा। और दोस्तों चांद की ओर बढ़ते समय इसरो के वैज्ञानिकों का यान पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि उसका खुद का कंप्यूटर सोच समझकर यान को एक सुरक्षित लैंडिंग देगा। आओ दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर चंद्रयान 3 के वो आखिरी 20 मिनट कैसे होने वाले हैं जब ये बाहुबली चांद के दक्षिणी छोर पर अपनी दस्तक देगा। दोस्तों 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का लैंडर और मॉड्यूल अलग हो चुके हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो मशीन है जो चांद के चारों ओर आने वाले कई सालों तक चक्कर लगाते हुए उसकी पढ़ाई करेगी, और लैंडर वो मशीन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर चांद की जमीनी स्तर पर रिसर्च करेगी। दोस्तों लैंडर में एक रोवर भी सवार है जो चांद की सतह पर घूमकर कई महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम देगा। खैर दोस्तों अब लैंडर चांद की जमीन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर यह कुछ दिन राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। यह सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के यह 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा खास और भयानक होने वाले हैं। इसी पड़ाव में अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतारना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण यूज करेंगे जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते रहेंगे, जिन्हें थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से धीरे धीरे घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इसरो की इसी एडवांस तकनीक की पूरी दुनिया दीवानी है। इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। यह अपने रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ पर कुछ चंद सेकंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कमांड देंगे तो कमांड को पहुँचने में टाइम लग जाता। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा और 23 अगस्त की शाम यह चांद की उस अंधेरी दुनिया में उतरकर इतिहास रचने वाला है, क्योंकि चांद के उस अंधेरे हिस्से में आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। चांद पर सही सलामत उतरने के बाद इसका रोवर यान से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर इसरो और भारत की अमिट छाप छोड़ते हुए अपने मिशन पर निकल पड़ेगा और चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सामने होंगे। दोस्तों चंद्रयान 3 के सफल होने की शुभकामनाएं आप कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की चंद्रयान से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय इसरो।